नित्यकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार करावशो जी। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहं हे सुपञ्च नमोक्कारं सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियानो जगगुरु जगानन्द जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयान प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगान जय महपा महादेव सर्वारिष्ट प्रणश सर्वाभिष्टार्थदायिनी सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नर्मदा पक्ष के बहुत बहुत आशीर्वाद से मत्थन वंदामी साहेब जी। प्रणाम सभी को। आज 31 मई 2026 के दिन अभी हमारी तीसरी क्लास जो है वो भगवती चित्र आगम वाचना की है। आज हमारी 206वीं क्लास है। हम अभी शतक 8 और उद्देशक 10वां पढ़ रहे हैं। और मैं विभाबेन जी से विनंती करूंगी कि वो हमें लास्ट क्लास की समरी दे। विभाबेन। जी खूब खूब आभार एल्साबेन, मत्थेन वंदामी साहिब जी, और प्रणाम सभी को। साहिब जी ने लास्ट क्लास में भगवती सूत्र के 10वें उद्देश्य के दूसरे चैप्टर में मोक्ष मार्ग पर आराधना के बारे में बताया था। तो मोक्ष की दिशा में ले जाने वाला मोक्ष मार्ग है और इसके लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना आवश्यक है। इन तीनों आराधनाओं में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थानक पर, सम्यक ज्ञान पहले गुण स्थानक से आगे तक, सम्यक चारित्र पांचवें छठे गुण स्थानक से आगे तक होता है। देवलोक के देवता सिर्फ दर्शन और ज्ञान की आराधना कर सकते हैं क्योंकि उनके पास चारित्राचार नहीं होता। चारित्राचार का मतलब व्रत, नियम, पचकांड, तप, तपश्चर्या का आचार धर्म। यदि कोई दर्शन आराधना नहीं करता लेकिन ज्ञान और चारित्र की आराधना करता है तो यह अधूरा है। कोई ज्ञान की आराधना नहीं करता परंतु दर्शन और चारित्र की आराधना करता है तो ये सही नहीं है। तीनों में से किसी भी आराधना में रुचि न रखने वाला जीव मिथ्यात्वी होता है। सम्यक दर्शन के बिना सिर्फ ज्ञान में रुचि रखते हो तो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना मुश्किल है। बिना ज्ञान के धर्म अंधविश्वास बन जाता है और उद्देश्य मोक्ष की जगह सुख दुख प्राप्त करना हो जाता है। सम्यक दर्शन के लिए दर्शनाचार का पालन और अतिचारों से बचना आवश्यक है। सम्यक ज्ञान के लिए ज्ञानाचार का पालन और ज्ञानातिचार का त्याग करना आवश्यक है। सम्यक चारित्र साधु साध्वी और श्रावक श्राविका दोनों के लिए है, जिसमें चारित्र अतिचार का त्याग और चारित्राचार का पालन होता है। तपाचार को भी चारित्राचार में समाविष्ट किया गया है। आराधना में ये नहीं कह सकते कि ये हमें ये पसंद है और ये पसंद नहीं है। सामायिक परमात्मा की पूजा, प्रतिक्रमण और भगवान के दर्शन सभी का समान महत्व है। सम्यक दर्शन आपकी श्रद्धा और निष्ठा है। सम्यक ज्ञान नौ तत्व और समस्त द्रव्य पर्यायों का सही ज्ञान है। अनंत अनंत भूतकाल में बिना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, बिना केवल ज्ञान, बिना क्षायिक सम्यक्त्व से कोई भी मोक्ष नहीं गया। अरिहंत भगवान ने भी सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, दीक्षा और तपश्चर्या के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त किया है। इसीलिए उमा स्वाति जी महाराज साहिब ने सूत्र बनाया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र की उत्कृष्ट रूप से आराधना करने वाले इसी भाव में मोक्ष जाते हैं। मध्यम आराधना करने वालों को 2-4 भाव के बाद मोक्ष में जाते हैं और जबकि जगन्य आराधना करने वालों को कई भाव लग सकते हैं। भाव घटाने के लिए जगन्य से मध्यम और मध्यम से उत्कृष्ट कक्षा में आना आवश्यक है। महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान और
केवली भगवंतों की उपस्थिति से उत्कृष्ट कक्षा में आने में मदद मिलती है। भव संख्या घटाना हमारे हाथ में है। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि यह ऊपर वाले के हाथ में है। इस अध्याय का उद्देश्य यही है कि हम अपनी आराधना को सही दिशा में ले जाएं। साहब जी, आगे आप हमें समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज यहाँ पर भगवती सूत्र आगम शास्त्र के 8वें शतक में 10वां उद्देश्य जो चल रहा है उसमें उद्गल परिणमन और उसके भेद प्रभेद की बात आ रही है। देखिए, उद्गल अपने आप में जो द्रव्य, अब उद्गल के द्रव्य के अंदर इसकी अवस्थाएं जो होती है वो यहाँ पर आप, एक तो होता है इसका स्कंद, ये है उसका देश, ये है उसका प्रदेश, और ये परमाणु। आ रहा है ध्यान में? देखिए, उद्गल द्रव्य की विशेष बात है ये। बस एक ही विशेषता यहाँ पर उसकी है कि उद्गल द्रव्य के अंदर ये परमाणु अलग से है, लेकिन आत्मा के, धर्मास्तिकाय के, अधर्मास्तिकाय के, आकाश के उद्गल परमाणु नहीं होते हैं। उनके अंदर स्कंद, देश और प्रदेश तीन ही पर्याय होती है, परमाणु अलग नहीं होते। बोलिए पारुल बहन, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? अथेन वंदामी साहब जी आपने बताया कि उद्गल द्रव्य अपने आप में होता है, और उसके 4 पार्ट्स होते हैं, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। परमाणु उसका विभाजन नहीं होता, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द उद्गल, इट्स अनडिविजिबल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इधर देखिए, ये हमने बताया यहाँ पर आत्मा है। अब आत्मा के जो ये हमने देखे कि इसके प्रदेश है साहब, अब ये सारे प्रदेश हैं, तो ये आत्मा के प्रदेश के रूप में है, लेकिन इसके अंदर एक भी प्रदेश आत्मा का अनंत अनंत काल में भी विभाजित होकर, डिवाइड होकर अलग होता ही नहीं है। इसलिए आत्मा के परमाणु कभी होते। बोलिए अर्चना बहन जी, बोल सकेंगे आप? आत्मा के जो प्रदेश है वो कभी भी डिवाइडेड नहीं होते हैं, इसीलिए उसके कभी परमाणु नहीं बन सकते हैं। आत्मा का प्रदेश अविभाज्य है। हाँ जी, प्रवीण जी बोलिए। ये जो आत्मा के असंख्य प्रदेश है, इसमें से एक भी प्रदेश अनंत काल में डिवाइड होकर अलग नहीं होता है, इसलिए आत्मा विनाशी नहीं, अविनाशी द्रव्य। आत्मा के एक भी प्रदेश अपने प्रदेशों से अलग नहीं होता है। ये अविनाशी द्रव्य है, ये कभी विनाश होता ही नहीं। बस सेम टू सेम, ठीक ऐसे ही आकाश द्रव्य के, धर्मास्तिकाय के, अधर्मास्तिकाय के भी प्रदेश अनंत अनंत काल में भी कभी विभाजित होते ही नहीं है, इसलिए उनके भी परमाणु कभी बनते ही नहीं है। बोलिए विजय बहन जी, बोल सकेंगे? महाराज, आकाश नहीं। हाँ जी, ठीक है ठीक है, बोलिए सीमा बहन जी, बोलिए। मतलब हमारे साथ धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका और आकाशास्तिका के प्रदेश कभी भी अपने अस्तित्व से विभाजित होते ही नहीं है, इसलिए वो कभी भी उनके परमाणु नहीं बनते। बस अब आई बात किसकी आई? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? आकाश द्रव्य की बात भी आपने कर ली। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये बनाया, ये पुद्गल द्रव्य। अब पुद्गल के ये प्रदेश और पुद्गल के प्रदेश, अभी आपने क्या देखा? इधर देखिए, ये जो पूर्ण रूप में आप देख रहे हो, ये स्कंद है।
जो भी पुद्गल का पूर्ण अखंड स्कंद हो वही वस्तु स्वरूप के अंदर व्यवहार में उपयोग में आता है। बोलिए वंदना माता जी, ध्यान में आ रही है बात? उद्गल का जो स्कंद रूप में होता है वो ही वस्तु के रूप में व्यवहार में आता है। हाँ जी, ये देख लिया आपने, ये देख लिया, ये पुद्गल का पिंड है। अब इसके अंदर असंख्य प्रदेश है और एक अखंड पूर्ण रूप में है, इसलिए हमने स्कंद इसका नाम रखा। अब ये व्यवहार में आता है, उपयोग में आता है, एक पूर्ण स्कंद के रूप में ही व्यवहार में चल रहा है। अब ये बात ध्यान में। अब ये इसका छोटा पोर्शन आपने देख लिया, ये वाला। अब ये क्या है? उसका देश। पूर्ण अखंड बड़े स्कंद का एक छोटा पोर्शन जो है वो है देश। और ये अंतिम सूक्ष्म कक्षा का जो भी है, ये आप जो अंदर देख रहे हो, ये है इसके प्रदेश। जब तक वो प्रदेश पुद्गल के स्कंद के साथ है और वो अनडिवाइडेड है, अलग स्वतंत्र हुआ नहीं है, वही प्रदेश है। एंड व्हेन इट डिवाइड्स देन कमिट आउट एन इंडिविजुअल, देन इट बिकम्स द एटम। उसको हम परमाणु संज्ञा देंगे। बोलिए हंसाबेन जी, बोलो, ख्याल आ गया आपको? हाँ साहब जी, जब तक वो प्रदेश स्कंद के साथ जुड़ा हुआ है तब तक हम उसको प्रदेश कहेंगे, लेकिन जब वो डिवाइड होके अलग होता है तब उसको परमाणु की संज्ञा दी जाती है, वही बस परमाणु है। बरोबर है। अब आप जरा काउंटिंग करिए, गिनती करिए वीणा बहन जी, टोटली पांचों द्रव्य के कितने भेद हो गए? अभी मैंने गिनाए, सब बताए, वो ध्यान में आ रहा है? चलो प्रवीण जी बोलिए, आप बोलिए। ऐसा नहीं करना है, क्यों ऐसा कर रहे हो? अभी तो गिनाए मैंने लेट सब। देन लेट देन बोलिए पारुल बहन, कैन यू काउंट दिस? जी साहब जी। सो साहब जी, फर्स्ट थ्री द्रव्य आकाश आस्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय एंड जीवास्तिकाय, all of them will have only three parts, that is Skand, Desh and Pradesh. So वेरी 3 गुड। times 4 is 12. Every divided into 4, which has 4 parts. हम्म। So व्हाट हैपेंड totally it नाउ? will be आकाश अस्तिकाय, धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय। 3 3 3 3 कितने हो गए? 12. 12. And what about the Pudgal? 4. Yes. 12 and 4. 18. 16, sorry, 16. बस बस। अब ये टोटली जो है अस्थि कायात्मक पांचों द्रव्य हो गए, समझे कि नहीं? अब आपको काल अस्थि कायात्मक नहीं है, तो न तो प्रदेश का प्रश्न है न परमाणु का प्रश्न है, इसलिए उसका प्रश्न बीच में नहीं है। क्योंकि जो जो नियम क्या है पहले ध्यान रखिए। प्रदेश समूहात्मक पिंड को ही द्रव्य कहते हैं। आ रहा है ध्यान में? प्रदेश समूहात्मक पिंड ही अस्थि कायात्मक द्रव्य है। जो प्रदेश समूहात्मक पिंड नहीं होता है वह अस्थि कायात्मक द्रव्य होता ही नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट। बोले विभा बहन जी, ध्यान में आ गया? जी साहब जी, सभी प्रदेश समूहात्मक पिंड को ही अस्थिकायात्मक द्रव्य कहते हैं। जो प्रदेश समूहात्मक नहीं है वो अस्थिकायात्मक नहीं है। अब ये नियम लगाया तो आपने क्या बताएंगे? काल अस्थि कायात्मक द्रव्य नहीं है। बस अब बात पूरी हो गई। अब इतने के साथ में हमने अगर यहाँ पर समझ लिया तो हमको अच्छी तरह से ख्याल आ गया।
अब ये जो पुद्गल द्रव्य है, इधर देखिए, अब इसमें क्या हुआ, नंबर 1 ये स्कंद आ गया एज ए होल। अब वो छोटा है कि बड़ा है वो मत देखिए, समझे, एक पूरा स्वतंत्र, ये देखिए और ये देखिए। अब दो में आपको क्या लग रहा है, ये इतना बड़ा पूर्ण स्कंद है, ये छोटा सा स्कंद है। अब हो सकता है, बड़ा छोटा क्यों कह रहे हैं, जिसके अंदर परमाणु की संख्या कम होगी, जिसमें परमाणु की संख्या ज्यादा होगी, बस ख्याल है। अब जब ये हम देखें कि भी अलग हो जाते हैं तो परमाणु भी फिर मिलेंगे, फिर मिलकर इकट्ठे होंगे, फिर मिलकर के वापिस स्कंद बनेंगे, फिर स्कंद से परमाणु बनेंगे साहब। ये प्रक्रिया अनंत बार चलती रहती है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब कोई भी जो है, हमने ये देख लिया, ये स्कंद है पूरा, अब ये जो है पूरा एक स्कंद है। अब इसके जैसे जैसे परमाणु बिखरते जाएंगे तो ये जो है इसके परमाणु हो गए साहब। अब और छोटे अलग अलग होते जाए, और अलग अलग होते जाए, और अलग अलग होते जाए, तो ये बन गए सब परमाणु। अब ये क्या होंगे, फिर परमाणु जितने हो गए, अब इनको इकट्ठे करिए, फिर स्कंद बनेगा, फिर स्कंद से फिर परमाणु, फिर वापिस स्कंद बनेगा, फिर वापिस परमाणु बनेंगे, फिर वापिस स्कंद बनेगा, फिर वापिस परमाणु होंगे। ये क्या है, ये साइकिल अनंत अनंत काल तक चलती ही रहती है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉजेशन जो है, उसके कारण परमाणु भी अविनाशी शाश्वत है, परमाणु नाशवंत नहीं है, परमाणु नष्ट कभी होते ही नहीं है। आ रही है बात ध्यान में। तो ये इसके साथ की प्रक्रिया जुड़ गई, अब आपको ख्याल आ गया। दूसरे जीव अजीव, जीव में धर्मास्तिका, धर्मास्ति आकाश में तो है ही नहीं भाई साहब वो प्रश्न। अब मैं ये कह रहा हूं, एग्जाम्पल लो, दिस इज अवर फुल बॉडी, ख्याल आ गया, ये हमारा फुल बॉडी इस समय क्या है, स्कंद है। एंड व्हेन वी विल डाई, हमारा बॉडी अग्नि संस्कार करके जला देंगे, तब क्या बनेगी, राख, भस्म। वो राख क्या है, ये सब परमाणु बेखर। अब वो राख वापिस ले जाकर, राख नष्ट नहीं हुई, राख राख तो अंतिम स्वरूप तो है ये उसका। अब वो राख ले जाकर के लोग नदी में डाल देते, नदी का पानी फिर वापिस खेतों में आएगा। अगेन द एग्रीकल्चर फॉर्म के अंदर व्हीट है, जो भी है तैयार होंगे सब, राइस व्हीट वगैरह, फिर वही आप लाके खाओगे। सेम यू विल गेट द अगेन दैट एटम्स इन योर बॉडी। हमारे औदारिक शरीर के अंदर वो सेट होते जाए, फिर वापिस हमारे शरीर से विसर्जन होगा, मल मूत्र वगैरह बनेंगे, वो वापिस अपने शरीर से औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को बिखेर करके अलग कर देते हैं। फिर एक दिन मृत्यु होगी, फिर हमारा शरीर जलाया जाएगा, फिर अग्नि संस्कार होकर शरीर को जला दिया तो फिर वापिस भस्म के रूप में, परमाणु के रूप में सब बिखर गए साहब, फिर वापिस स्कंद बनेगा। अब महावीर क्या कह रहे हैं, अनंत 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 काल में भी एक परमाणु कभी नष्ट हुआ ही नहीं है, और एक परमाणु कभी नया पैदा बना ही नहीं, हुआ ही नहीं है। ये अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन की पूरी साइकिल चलती रहती है। बोलिए वंदना माता जी, बोलेंगे आप। अनंत अनंत काल में कोई भी परमाणु नष्ट नहीं हुआ है और कोई भी परमाणु नया नहीं बना। अब ये क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। ये परमाणु के सामने जो भी स्कंद है, अब आपको ये देखना है कि जितने भी स्कंद बने हैं। So Maharaj Sahib, atom changes its form, राइट, वेरी but गुड। it's eternal. हाँ, यस यस। अब यहाँ पर आप स्कंद देखिए, समझे कि नहीं,
जो भी स्कंध बनेंगे, समझे, नंबर 1 कोई अनंत परमाणु का बनेगा, ख्याल है, अनंत परमाणु से कोई स्कंध बनेगा। नंबर 2 कोई जो है असंख्य परमाणु से बनेंगे। नंबर 3 कोई जो है संख्यात परमाणु से बनेगा। और कोई ऐसे गिनती के परमाणु से स्पष्ट बनेगा। तो ये जो है आप देख रहे हो कितनी प्रकार के परमाणु जो है। अब इसमें से कौन सा स्कंध कितने से बना है, कितने से बनेगा, जो भी है जिस तरह से बनते जाएंगे, कोई ना नहीं है भाई साहब। अब हमारा शरीर जो बना है वो अनंत परमाणु से बना है। आत्मा के ऊपर जो कर्म लगे हैं वो अनंत परमाणु से बने हैं। अरे ये बात समझ में। अब जो है वो कितने परमाणुओं से बन रहा है। अब हमारे पास ये जिस तरह से बनते जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम ग्रुप्स इन नंबर्स, चले कि नहीं। अब जितने प्रमाण में बनते जाएंगे तो ये जब बनते जा रहे हैं, चलाया, अब इसके अंदर आपने क्या देखना है, जो भी हो अगर वो स्कंद स्वरूप में भी है तो भी उसके अंदर, और अगर वो परमाणु स्वरूप में भी है तो भी उसके अंदर इनके गुण जो है वो वर्ण, गंध, रस और स्पर्श ये तो रहने ही वाले हैं, और संस्थान। और यही वापिस आकर के परमाणु के अंदर भी रहने ही वाले हैं। बोलिए छोड़िया जी, क्या ध्यान में आया? देखो आप, आपने फरमाया मार्शा, स्कंद में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श प्लस संस्थान, ये पांचों रहने वाले ही हैं, और परमाणु में भी यही पांचों रहने वाले हैं। क्यों रहने वाले हैं कि ये दोनों ही जो है वो अल्टीमेट में पुद्गल द्रव्य ही है। अरे ध्यान में आपको है क्या? संस्थान के बारे में समझेंगे। हाँ जी, एक तो आप म्यूट कर लो, जल्दी आवाज आ रही है। काका તમારું પણ म्यूट करवानो कोने जरा, जूम यूजर का। अच्छा, धन्यवाद। चलो, अब यहाँ पर आपने देख लिया दोनों ही पुद्गल द्रव्य। अब ये पर्याय स्कंद की है, ये पर्याय परमाणु की है। अब इनकी जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन के साइकिल चलती रहेगी। आज जाकर आप सिमंदर स्वामी को पूछो, हे भगवान, कितने काल तक मैंने कितने परमाणुओं को लिया और उससे स्कंद बनाया और फिर विसर्जन किया, छोड़ा। तो सिमंदर स्वामी को ये फिगर देना पड़ेगा, अनंत 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 काल तक अनंत अनंत परमाणुओं को आप लेते रहे, छोड़ते रहे, लेते रहे, छोड़ते। अब बड़ा छोटा क्यों गिना हमने? हमारा भी शरीर बना है ना अनंत पुद्गल, औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु का। माता के गर्भ में बच्चे का, बालक का छोटा शरीर बना है, वो भी अनंत परमाणु का है। और आज चले जाओ महाविदय के अंदर 500 धनुष का इतना बड़ा शरीर बना है, वो भी अनंत परमाणु का। अब आप देख लो अनंत के वेरिएशन कितने हो गए, आ रहे ध्यान में। अब वहां महाविदय में 500 धनुष की काया, हमारी काया यहाँ पर 5, 5.5, 6 फुट की है। गर्भ में आए हुए छोटे से बालक का शरीर कितना है, लेकिन परमाणु तो लिए सा। अब औदारिक वर्गणा ही अनंत परमाणुओं की बनी हुई है, और अनंत के बिना तो हमारा शरीर नहीं बनेगा। तो मार्शा, पुद्गल द्रव्य आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्कंद और इन परमाणु। हाँ जी, बरोबर है। दो पर्याय में, देश और प्रदेश तो स्कंद के साथ ही है, साथ ही रहते हैं। पोर्शन मेरा ये पूरा शरीर स्कंद है, और ये अंगुली मेरा जो है देश है, एक फिंगर जो है ये मेरा देश है।
अब एक फिंगर में से मैंने जो है इतना सा काट करके बाहर किया, लास्ट वो परमाणु हो गया सा। तो जो कलर वर्ण गंध रस स्पर्श संस्थान पुद्गल द्रव्य के स्कंद में रहेंगे वो परमाणु में भी रहेंगे सर। हाँ, अब क्या है कि वर्ण जो है उनका विचार करिए आप। तो ये कितने हैं वर्ण? 5 प्रकार के, गंध 2 प्रकार के, रस 5 प्रकार के, स्पर्श 8 प्रकार का है, और ये संस्थान 5 प्रकार के हैं। अब ये भी जो है स्कंद रहेगा तो ये इनको सबको रहना कंपलसरी है। अब किसमें कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है? कोई ये कपड़ा मेरा सफेद है, कोई आप उसको लाल कर दो, कोई ब्लू कर दो, कोई पीला कर दो, कलर तो बदलेंगे लेकिन सब रहेंगे। अब यहाँ पर ये आ गया परमाणु, तो 5 में से इसके अंदर कोई एक कलर, गंध में से कोई एक गंध, रस में से कोई एक गंध, स्पर्श में से कोई 2 रहेगी, और किसी न किसी प्रकार का संस्थान रहेगा ही रहेगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। अब यहां पर देखिए, और ये परमाणु है साहब। अब इतने परमाणु हमारे इकट्ठे हुए, चले अब हम कैसे बोलेंगे भाई साहब? शरीर के ऊपर स्किन बन गई तो आप कलर बोल दोगे। आत्मा के ऊपर कर्म लगे, अब उसका कलर कौन सा? आगे बात ध्यान में, ये जो है ये हमने यहाँ पर आत्मा दिया है। अब आत्मा के ऊपर जो कर्म बन गए, ये कर्म बना है, ये कर्म बना है, ये कर्म बने हैं। अब ये जो कर्म बने हैं साहब, तो ये किसके बने हैं? कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का पिंड। इधर देखिए प्रवीण जी, अब कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं में संख्या ज्यादा है कि औदारिक शरीर में संख्या परमाणुओं की ज्यादा है? औदारिक वर्गनार की संख्या ज्यादा है सर। परमाणु जो क्रम बना हुआ है, शरीर बना हुआ है, उसमें संख्या ज्यादा होगी कार्बन वर्गनार। क्रम में ज्यादा है हमारा सब। लो, जैन साहब अलग कह रहे हैं। चोटिया जी आप लास्ट में आपका नंबर आएगा, हाँ ध्यान रखना। वीणा बहन जी आपको क्या कहना है? दोनों में अनंत है। अरे बात, लेकिन मैंने क्या कहा, अनंत है उसमें आप कम ज्यादा बोलना है कंपेरेटिवली। बोलिए पारुल बहन जी। साहब ये कर्म में मिशाई दुपदम कर्म कार्बन वर्गनार के पुद्गल परमाणु में ज्यादा है, औदारिक वर्गनार में कम है साहब शरीर का। बदल गए। बोलिए पारुल बहन जी। सर जी, आई थिंक औदारिक और both of them, I think औदारिक, You have to give the comparative figure. अनंत अनंत वो वीणा बहन जी ऐसा मत करना आपको। चलो मनीषा बहन जी तो अभी आए हैं, इनको ध्यान नहीं। बोलो हंसा बहन जी। कुछ पता है मुझे साहिब जी, मुझे औदारिक जो शरीर बना है उसमें ज्यादा लगता है, क्योंकि ये दृष्टिगोचर होता है। दृष्टिगोचर होने से कोई संबंध नहीं है, क्या है कि नहीं? अब पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु संस्थान की दृष्टि से, ये संस्थान क्या कह रहा है? एनी टाइप ऑफ शेप एंड साइज। जब आकार प्रकार इसके जो हैं तो वो ज्यादा बड़े हैं। मैं ये कहता हूं एक मूंग के दाने के जितने हैं, और कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु वो क्या बोलते हैं? खसखस के दाने के जितने। क्या बोलते हैं खसखस को? हमारा सब खसखस, पॉपी सीड्स। हाँ, जो आप दूसरा नाम जो भी जानते हो। अब आप मूंग का दाना और खसखस का दाना कितना फर्क पड़ गया? तो कर्म कार्बन वर्गणा खसखस के दाने के समान है, और ये औदारिक वर्गणा मूंग के दाने जितनी है। अब आपने अगर 1 किलो का टोप लिया और उसमें मूंग भरे तो उसकी संख्या कितनी रहेगी? और उसी 1 किलो वाले टोप में खसखस के दाने भरे तो कितनी है? हाँ साहिब जी, तो कार्बन वर्गणा की में ज्यादा है। बस ठीक है। अब आपने मूंग के दाने लिए और 1 किलो के अंदर आए 10 लाख, और खसखस के दाने डाले तो वो हो गए 10 करोड़।
अब इतना बड़ा फिगर के अंदर फर्क पड़ गया, समझे कि नहीं? तो हमारा औदारिक शरीर आप देखिए, अब मृत्यु के बाद जलाते हैं तो अग्नि संस्कार में शरीर तो जल जाएगा। कर्म जलते हैं कभी? कर्म क्यों नहीं जलते हैं भाई साहब? अब आत्मा तो शरीर छोड़कर चली जाती है। अब आत्मा कहीं पर भी अग्नि के बीच में से पसार हो जाए तो भी कर्म नहीं जलते हैं। ख्याल आया कि नहीं? वो आत्मा के साथ ही जाए, जबकि वो परमाणु है कार्बन वर्गना के, आत्मा नहीं जलती है, बरोबर है। ख्याल आया आपको? ध्यान रखिए, आत्मा नहीं जलेगी, लेकिन कार्बन वर्गना के परमाणु जो है, जिसका कर्म बना हुआ है, वो अग्नि में से पसार हुए, तो वो क्यों नहीं जल रहे? हाँ मार साहब, क्या कारण मार साहब? बोलो ना फिर। मैंने सोचा कि आप सोचने वाले, देखो वो मनीषा बहन जी पहले ही बता रहे, आपसे ज्यादा एक्सपर्ट तो उनका है। गुरुजी वो इतने माइन्यूट होते हैं कि वो ना जलते हैं ना उनका किसी भी तरह से वो खत्म नहीं होते। चलिए बोलिए महाराज साहब। अविनाशी है, अविनाशी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। हाँ, कर्म महाराज विनाशी, कर्म विनाशी कर्म नहीं है। अपना कर्म अपना फल दिए बिना जड़ नहीं सकते आत्मा से। उधर मत जाइए, उधर मत जाइए। बोलिए अर्चना बहन जी। हाँ, साहब जी वो आत्मा के साथ एकदम एक रस हो गए हैं। पहली बात किसकी है, कितने भी हो जाए, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्म प्रदेशों के साथ जिस तरह से बंधे हुए हैं, और उसकी जितनी लंबी टाइम लिमिट है, समझे कि नहीं? अब आत्मा भले ही यहां से जाए वहां से जाए, आपने देखा है नरक के अंदर कितने जला देते हैं सब। परमाधामी जब आग के अंदर उनको जीवित व्यक्ति को, जीवित को जलाते हैं, समझे, तो भाई वहां तो क्या है कि शरीर तो वैक्रिय है, नष्ट तो होता ही नहीं है ऐसा। ख्याल है? और उसको जलते जलते जो पीड़ा वेदना होती है, अब उसके अंदर वो आत्मा तो एज इट इज ही रहती है, वेदना ही पीड़ा ही सहन करना है उसको। तो कार्बन वर्गना के पुतल परमाणु जो आत्मा पर चिपके हुए हैं, वो अगर जल जाए सब, तो नरक में से आत्मा दूसरे दिन मुक्त हो जाए। ख्याल आया? पहले ही दिन जीव नरक में गया, वहां जन्म लिया, और दूसरे दिन आकर परमाधामी ने उसको जलाया आग के अंदर। अब आग के अंदर जलाया तो उसके सब कर्म जल गए, तो वो तो आत्मा तुरंत निकल करके चली जाएगी। सब कहाँ जाएगी? सीधे नरक में से मोक्ष में चली जाएगी। अब कोई कर्म बचा ही नहीं ना, कर्म तो सब जल गए, सब चली गई आत्मा मोक्ष में। लेकिन अब सिमंदर स्वामी क्या कहते हैं, अनंत अनंत भूतकाल में भी ऐसा कभी हुआ नहीं है और होता नहीं। तो जो कर्म है, जिस प्रकार से जीव ने जैसे बांधे हैं, वो तो उसको हर हालत में भुगतने ही भुगतने हैं। हाँ, अब आई बात कहाँ पर, ऐसे चिकने कर्म जो आग में नहीं जलते हैं, और आप एक उपवास करके जलाओ तो वो जल करके बिखर जाते हैं। आपका उपवास इतना हो, आपका मेडिटेशन ऐसा हो, आपका कायोसर्ग ऐसा हो, आपका स्वाध्याय ऐसा हो, वो उस कर्म को जला जला करके, ये देखिए, ये इसको बाहर फेंक दिया, ये इसको बाहर निकाल दिया, ये निर्जरा है, इसको आप निर्जरा कहेंगे, समझे? लेकिन आग से तो कोई कर्म नहीं जल सकते हैं, जबकि है कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु जड़। बोलिए पारुल बहन, जल्दी बोलो। हाँ, साहब जी अंडर सर्कमस्टेंसेस भूतगल परमाणु जलते नहीं है, लेकिन अगर तपश्चर्या करे तो उसकी निर्जरा जरूर बिखर जाते हैं और उसको निर्जरा कहते हैं। नहीं, मैंने सोचा डू यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन और व्हाट? जी नहीं साहब जी, आई वाज अब यहाँ पर क्या है, ये जो पुद्गल शब्द है और पुद्गल के परमाणु है, अब इनका क्या है परिणमन? आपने ध्यान दिया, समझे कि नहीं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परिणमन? काका તમારું જરા મ્યુટ કરશો ને તો ડિસ્ટર્બન્સ નહીં થાય. તમારે કઈ પ્રશ્ન પૂછવું હોય ત્યારે જ खोल दो. तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है
अब परिणमन क्या है? परिणमन किसको बोलते हैं? हमने दूध पिया और पेशाब हुआ सर, हमने पानी पिया, यूरिन हुआ बरोबर, हमने रोटी सब्जी दाल चावल खाई, वो शरीर से स्टूल बन करके निकला। ये क्या है? परिणमन कहलाया कि नहीं। हमने जो जिस तरह से लेकर के उसका यूज किया वो हमारी बॉडी के अंदर परिणमन हो गया। तो ये चेंजेस जो है जिस तरह से होता रहता है होता रहता है। अब हमारा शरीर तो फिजिकल ऑर्गन बॉडी है, आत्मा की शक्ति आत्मा के पास है, लेकिन पुद्गल से जो पुद्गल की स्ट्रेंथ है वो अब उसको आत्मा अपने अंदर से कितना सपोर्ट देती है, और पुद्गल की एनर्जी से अब हम बोलते हैं भाई खाएंगे पिए तो ताकत आएगी, नहीं खाओगे पिएगे तो शरीर के अंदर वीकनेस आ जाएगी। तो वहां आत्मा की शक्ति कहाँ गई फिर? तो आत्मा की शक्ति अनंत है, लेकिन अंतराय कर्म के आवरण से ढकी। अब अंतराय कर्म हमारी शक्ति को कमजोर करता है, इसलिए हमको फिजिकल एनर्जी, आप उसमें जो है क्षुधा, भूख लगती है, प्यास लगती है, आप खाते हो पीते हो, फिर आपकी बॉडी में एनर्जी आती है, आप चलते दौड़ते घूमते फिरते सब कुछ कर सकते हो। अगर आत्मा की अंतराय कर्म का क्षयोपशम जैसे 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 होता जाए तो शक्ति अपने आप आत्मा की बढ़ती है। महावीर स्वामी को 6 महीने तक अप टू 180 डेज बिल्कुल पानी भी नहीं पीना पड़ा, कुछ भी नहीं खाया, तो महावीर स्वामी कैसे विहार करते रहे, चलते रहे। और आज भी जो है कर रहे हैं। अभी इन्होंने बताया था विभा बहन जी के दिल्ली के अंदर आचार्य देव आए थे, सागर जी महाराज, हंससूरी जी, तो उन्होंने 180 उपवास किए, सब लोगों ने आंखों के सामने देखे भी। अब उनकी शक्ति कहाँ से इतनी बढ़ गई सब लोग। तो ऐसा है कि जहां पुद्गल द्रव्य है, ध्यान रखिए, अब पुद्गल के परमाणुओं पे भी एनर्जी है। वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कि जो गति करते हैं ना, तो वो शक्ति तो आपने देखी है उसके अंदर भी। अब ये क्या है कि एक सिंगल एटम नहीं है ऐसा, तो ये आपने देख लिया कि उसके अंदर किस तरह से जो है, अब ये अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, तो ये रहेंगे। लेकिन एनर्जी शक्ति जो है, तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने ऑर्बिट पर घूमते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन का तो यही काम है। अब वो इसके अंदर जब ट्रैवलिंग गति आ जाती है, चलने की गति आ जाती है, तो इसी बेस पर तो आज सब कुछ बना है। एक रॉकेट बनता है, एक प्लेन बनता है, एयरक्राफ्ट बनता है, तो उसके अंदर कितनी हीट अग्नि पैदा होती है, वो उसको फोर्स करके 1 घंटे के अंदर 1000 किलोमीटर चल जाते हैं, 2000 किलोमीटर चल जाते हैं। इतनी स्पीड कैसे आई भाई? सारा फिजिक्स के अंदर जो है परमाणुओं की शक्ति पर चल रहा है। और वो मुख्य शक्ति कौन सी है? गति शक्ति। आत्मा की शक्ति अनंत अलग अलग हो गई समझे के लिए। पुद्गल के परमाणुओं के अंदर अपनी शक्ति जो जिस प्रकार की जैसी है वो थी। अब पुद्गल का परिणमन, आत्मा उसको लेकर के अपने अपने अंदर परिणमन करे। हमने अभी ऑक्सीजन ली, कार्बन छोड़ दी। अब संसार में अनंत जीव है, ऑक्सीजन लेंगे कार्बन छोड़ेंगे, ऑक्सीजन लेंगे कार्बन छोड़ेंगे सर। अब पूरे लोक के अंदर रोज इतने अनंत जीव जो है, ये लोक है। और इसी लोक के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर जो है, अब ये श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल परमाणु है। अब ये श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल परमाणु है। आपने जो अभी मैंने कहा कि आप ऑक्सीजन लेते हो कार्बन छोड़ते हो, ये हमारा साइंस का आज का बाहर का विषय है। महावीर ने क्या बताया है
आप जो है सीधी श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल परमाणु को ही लेते हो और उसी को छोड़ते हो। छोड़ते क्यों हो? ये श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकते नहीं है, एक रस होते नहीं। आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकने वाले 8 में से 2 ही वर्गणा के परमाणु है, तेजस और कार्बन। वो 2 आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकेंगे, चिपक कर रहेंगे। बाकी के 6 कार्बन 6 वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा लेती है, उपयोग करती है, विसर्जन करती है। ये प्रोसेस चलती रहती है, आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकते नहीं। आरती बहन, कैन यू अंडरस्टैंड? कैन यू स्पीक और नॉट? नहीं तो जाने दो। बोलिए मनीषा बहन। जी गुरुजी, 8 में से केवल 2 वर्गना के पुद्गल परमाणु ही ऐसे हैं, तेजस और कार्बन, जो आत्मा के साथ चिपकते हैं, बाकी के चिपकते नहीं हैं। अब देखिए, औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर हमने शरीर बनाया, ये हो गया परिणमन। और जैसे ही बनाया है, एक दिन मृत्यु होगी तो आत्मा 1 सेकंड में शरीर छोड़ करके निकल जाएगी। मृत्यु होते ही आत्मा 1 सेकंड में शरीर क्यों छोड़ सकती है? लेकिन 1000 बार मृत्यु हो जाए तो भी कर्म के कार्बन वर्गणा का एक भी पुद्गल परमाणु छूटता नहीं है। तेजस वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ तेजस शरीर भी आत्मा के साथ ही चलता है। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु का बना हुआ कर्म पिंड, जिसको हमने कार्बन शरीर नाम दिया, वो भी आत्मा के साथ ही चलेगा। लेकिन आपने श्वासोश्वास ली और छोड़ दी सब, तो ये वर्गणा के अंदर वापिस इनका समान गुणधर्म इकट्ठे होकर फिर श्वासोश्वास वर्गणा में आ गए। अब आप सोचिए, लोक है ये। अब इस लोक के अंदर आपने बताइए साहब, कितने जीव है अंदर लोक में? बोलिए आरती बहन जी। हाउ मेनी लिविंग बीइंग्स आर इन दिस होल कॉस्मोस? अनंत। वेरी गुड, अरे वाह, बहुत अच्छा है। एंड कैन यू यूज द मल्टीपल वर्ड्स ऑफ द अनंत? देन अनंत अनंता अनंत। अनंत। Oh, अनंत। You can multiply the word infinite to infinite. तो अब वो अनंत अनंत जीव है। अब बताइए चौड़िया जी कि जीवों की संख्या ज्यादा है कि श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं की संख्या ज्यादा? श्वासोश्वास वर्गना के पुद्गल परमाणु की संख्या ज्यादा है। अब कितनी ज्यादा है? जितने जीव है उनका अनंत बार मल्टीप्लाई करो, उतने श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल परमाणु पूरे लोक में अनंत 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 काल से थे, एट प्रेजेंट है, इन फ्यूचर भविष्य में बने रहेंगे। श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल परमाणु न तो जीवों की संख्या से कम हुई है, न कोई घट गई है। अनंत अनंत जीव ले रहे हैं। निगोद के जीव श्वास ले रहे हैं? अरे हाँ या ना भाई साहब, निगोद के जीव श्वास ले रहे हैं? हाँ जी, पृथ्वी जी, का है, जी। अब का है, तेव जी का है, साहब। वायु का है, वनस्पति का है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सूक्ष्म सार, जो भी कोई समूर्चिम भी हो, मनुष्य, देवी देवता, नारकी, अनंत अनंत जीवों को श्वास लेना ही लेना। अरे बात ध्यान में दीजिए। अब इस तरह से पूरे 14 लोक के अंदर सब प्रकार की वर्गणा इसी में। लोक के बाहर, आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ दिस लोक, देर इज नो सिंगल एटम, देर इज नो ग्रुप ऑफ एटम, देर इज नो क्वेश्चन एट ऑल। बोलिए आरती बहन जी, ध्यान आया? Outside of Lok, there is no single atom. यस, आउट ऑफ दिस बाउंड्री ऑफ दिस होल कॉस्मोस, बाहर क्या है? अलोक है। अलोक के अंदर देर इज नो सिंगल एटम एंड देर इज नो ग्रुप ऑफ एटम, नॉट एट ऑल। तो जो है वो कहाँ है? सिर्फ लोक में। और लोक में ही अनंत जीव है। अब ये सब जीव भी जो है वो पूरे लोक में ही है, तो सबको लेना भी इधर ही है, सबको।
સો મહારાજ સાહેબ, આ બધા જે પ્લેનેટ્સ છે એ લોકમાં આવે કે અલોકમાં? લોકમાં. લોક. You must write down the one principle: out of the boundary of this lok, nothing is existing except only the space. बोलो, रिपीट करो दर्शनाबेन. Outside of the lok, nothing exists other than space. बस. Space is there, no doubt, but all about other things not existing at all. अब यहाँ पर कितने पुद्गल के परमाणु हैं? अब हमने मन बनाया. इधर देखिए, ये मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु का ग्रुप है. अब आपने ये जीवने लेकर के हमने मन बनाया, विचार किया, विसर्जन किया, छोड़. हमने पानी पिया, पेशाब किया, छोड़ दिया. मन बनाया, विचार किया, छोड़ दिया. भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु है. हमने लिया और हमने यूज करके भाषा बनाई और छोड़ दिया, विसर्जन. क्यों छोड़ रहे हो आप? क्यों छोड़ रहे हो? अंदर हमको इसमें रखने के लिए कोई जगह नहीं है. आपके पास कोई अंदर जगह नहीं है. श्वासोश्वास लेकर के अंदर आप रोक के नहीं रख सकते हो, आपको छोड़ने ही पड़ेंगे. मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए छोड़ दो. वचन भाषा वर्गणा के लिए आप छोड़ दो. क्यों भाई साहब, क्यों छोड़ेंगे? तो क्या संसार में कम हो जाएगा? जी नहीं. आपको अवेलेबल एवरीवेयर है, तो आप तुरंत वापस दूसरे लो, फिर मन बनाओ, फिर छोड़ दो, फिर दूसरे लो, फिर मन बनाओ, फिर छोड़ दो. भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु हमने लिए और हमने जब उसको यूज किया, हमारे ज्ञान के साथ जोड़ करके शब्द बना करके बोले, और वो शब्द जो है आकाश में निकल गए. अब आज जाकर आप सिमंदर स्वामी को पूछिए, हे भगवान, बीते अनंत अनंत भूतकाल में मैंने कितनी बार भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के उसको मेरी वॉइस में बना करके छोड़े हैं. सिमंदर स्वामी क्या जवाब देंगे? बोलिए. और फिर अनंत अनंत जीव है. दूसरी इंद्रिय आने के बाद, दूसरा युग, वचन युग आने के बाद तो सभी बोलते हैं, सभी छोड़ते हैं. आप देख लो, एक फ्रॉग जो है वो ड्रॉ 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 करता है, वो भी भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर अपनी वॉइस में उसको छोड़ता है. एक भंवरा है, वो भी छोड़ता है ऐसा. एक बीज जो है वो भी छोड़ती है. अब जिनको भी करना है वो आप लीजिए, करिए, छोड़ दीजिए. अब इतने शब्द हमने बोल करके आकाश में छोड़ दिए, इतने शब्द. देवलोक के देवता बने तब भी हमने शब्द बोले, छोड़े. नरक के नारकी जी तो हमेशा ही बोलो, वो चिल्लाते ही रहते हैं ना, तो उनके तो शब्द निकलते ही रहते, ध्वनि, साउंड. पशु पक्षी के जन्म में कुत्ते बनकर भौं 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 करके हमने शब्द बोले हैं और छोड़े हैं. मनुष्य बनकर छोड़े. 14 राज लोग के मेरे अकेले के छोड़े हुए शब्द कितने हैं? ऐसा सिमंदर स्वामी को पूछ के देख. महाराज साहब, ये शब्द तो नष्ट तो नहीं होते हैं? शब्द नष्ट क्यों होंगे भाई साहब? बने हैं. अब आप ले लो वापस, उसको सुनो भाई. आप जाओ वहां पर महाविद्या में, सिमंदर स्वामी को बोलिए कि मेरे पिछले जन्म के शब्द मुझे वापस सुनने. जाओ, सुन लो. और यहाँ बैठे आप चेन्नई में बैठे जो है सिमंदर स्वामी की जो देशना के शब्द जो फैले हुए हैं, अब वो आप कोई रिसेप्टर बन जाओ, ले लो और सुन लो भाई साहब क्या सिमंदर स्वामी देशना दे रहे. देवता लोग तो देवलोक में सुन सकते हैं. आपकी कैपेसिटी हो तो करके देख लो. साहिब जी, आपने तो एक बार कहा था कि फिर ये दूसरे वर्गना में मिक्स हो जाते हैं. दूसरी वर्गणाओं के जिसके जाएंगे वो तो होंगे. मनोवर्गणा के आपने छोड़ दिया तो कल जाके श्वासोश्वास वर्गणा में बदल जाएंगे. श्वासोश्वास वर्गणा के छोड़ दिए तो कल वो जाकर के मनोवर्गणा में चेंज हो सकते हैं. औदारिक वर्गणा छोड़े, वो कल जाए उस ग्रुप में जाएगा तो मिलेंगे कि नहीं? तो फिर ये भाषा वर्गना कैसे हमें मालूम, फिर कैसे हाँ, रहेंगी भाषा अब वो वर्गणा नहीं रही ना, आपने शब्द बनाकर छोड़े. अच्छा, ठीक. हाँ, आपने भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु ले करके परिणमन करके मैंने उसमें मेरी आत्मा से जो ज्ञान डाल करके
अ ब क ड ए बी सी डी बना करके वॉइस छोड़े। अब वो उस फॉर्म के अंदर अगर रहेंगे तो फिर क्या करेंगे आप? ये भी परमाणु के, ये भी पुद्गल के रूप में ही रहेंगे ये शब्द भी। पुद्गल ही तो है, साउंड क्या है? हाँ साउंड भी तो पुद्गल परमाणु ही है ना। ख्याल है? हाँ। अब वो तो ये क्या नष्ट नहीं करेंगे होंगे आप? सर जी कभी भी? भाषा वर्गणा के पुद्गल थे, अब आपने शब्द बनाकर छोड़े, वो वर्गणा नहीं है, अब वो पुद्गल के परमाणु शब्द के। तो अब वो रहेंगे। ये परमाणु नष्ट नहीं होंगे? अब हाँ, ये कहाँ पुद्गल के। तक रहेंगे, कितने काल तक रहेंगे? अब वो आप वहां पर कोई आचार्य श्री को पूछ के बताना भाई साहब, क्या उस काल की शाश्वतता है या नहीं है, पता नहीं चल रहा है अभी तक। मुझे नहीं मिला ऐसा आंसर अभी तक से। तो महाराज साहब परमाणु कोई स्कंद से अलग हुए और फिर वापिस एक ग्रुप में जाएंगे तो उसी टाइप की क्वालिटी उसमें आ जाएगी? बिल्कुल आएगी सर। ये वर्गणा बनती कैसे है? ऐसे ही तो बनती है ना। समान गुण धर्म वाले, आप क्या है कि पिछला आपको ज्यादा याद नहीं रहता ना, थोड़ा सा। नहीं याद है, परंतु वो समान क्वालिटी कहाँ से आ समान जाती है गुण धर्म महाराज? वाले, समान गुण धर्म वाले परमाणु जिस ग्रुप में जाकर इकट्ठे हो जाएंगे वो वापिस वर्गणा बन जाएंगे। अभी मैंने सफेद कलर जो है लाल में डाला, क्या हुआ? जी महाराज व्हाइट लाल हो गया। कलर को मैंने रेड कलर के अंदर डाल दिया, समझे? वो लाल बन जाएगा कि नहीं, समझे? जी। ऐसा ही यहाँ पर खुदगल परिणमन ये होता ही रहता है, चलता ही रहता है। अब ये अपने आप में भी पुद्गल के अंदर होवे और जीव लेकर के ग्रहण करके बनाए उसमें भी होते हैं। आ रहा है ध्यान में आपको? अब बताइए, अगर मैं ये क्लास एक साल भर की सीरीज चलाऊं तो पुद्गल के बारे में, आपने तो बोला 10 जने तैयार हो गए हैं, तो ठीक है भाई, पुद्गल के विषय में अभ्यास करते करते फिर वापिस उनको क्या है कि मेमोरी थोड़ी पावरफुल चाहिए सर। ये क्या है, चौड़िया जी खाली बादाम की बर्फी खाते हैं लेकिन मेमोरी नहीं बढ़ रही है, तो फिर वो फिर पुराना ध्यान में रहना चाहिए, नहीं तो मैं वापिस ये पूछेंगे मुझे फिर पुरानी बात याद करके फिर पिछली क्लास का ही फिर पाना पड़ेगा। ऐसा नहीं। अब पुद्गल के परमाणु है, ध्यान रखिए, दो बात आ गई आप में ध्यान में। अब यहाँ पर क्या है कि पुद्गल के परमाणु दोनों प्रकार के हैं, ध्यान रखिए। ये जो परमाणु आपने देखे हैं, अब ये वर्गणा में मिलने वाले परमाणु, ख्याल है आपको? ये वर्गणा बनने वाले, और ये जो है नॉन वर्गणा वाले, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये वर्गणा बनते ही नहीं है, ऐसे भी परमाणु है। बोलो क्या समझ में आया? इधर देखिए, दो हो गए कि नहीं? एक ऐसे ग्रुप है, ये परमाणु ग्रुप ऐसे कि जिसकी वर्गणा बनती है, और ये परमाणु ग्रुप ऐसे जिसकी वर्गणा कभी बनती नहीं है। तो वो कौन है? अब इसके अंदर आपने देखा प्रभा जो है, छाया जो है, आतप जो है, उद्योत जो है, शब्द जो है, अंधकार जो है, ये सब कौन से हैं? जो वर्गणा नहीं बनते हैं वैसे पर ग्रुप में आएंगे। ये भी ग्रुप में अनंत इकट्ठे हो सकते हैं। अब हमने जो बोला वो शब्द देख लो भाई साहब, ये आ गए, चला है। तो ये सब पुद्गल के परमाणु हैं, और इनके अंदर जो वर्गणा बनेगी वो आपको 8 प्रकार की मिलेगी साहब। औदारिक है, ये वैक्रिय है, ये आहारक है, ये श्वासोश्वास के हैं, ये वासा के हैं, ये मन के हैं, और ये तेजस है, और ये कारण। अब वो इस प्रकार के हैं साहब, क्या लाया? तो ये वर्गणा अति सूक्ष्म परमाणुओं का ग्रुप है, और इसमें थोड़े स्थूल रहेंगे अलग अलग प्रकार के से। मेरा बोला हुआ शब्द आप सुन रहे हो, आपका बोला हुआ शब्द मैं सुन रहा हूं,
वो वर्गणा नहीं है। आपने शब्द बनाने के पहले भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए जिससे हमने शब्द बनाए, वो शब्द नहीं लिए हमने, डायरेक्ट आकाश में से शब्द नहीं लिए। आपने उसका रॉ मटेरियल जो है शब्द के लिए वो भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए। हमने अपनी आत्मा के प्रदेशों के साथ उसको जोड़ करके आत्मा का ज्ञान उसमें जोड़ा, और फिर वो ज्ञान जोड़कर परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी से बोला, तब वो शब्द बनकर बाहर निकले। वो शब्द यहाँ पर पुद्गल परमाणु, ये आप जिसको साउंड कहते हो, ये साउंड ख्याल आया आपको? अब ये अलग ही प्रकार के हो गए, समझे कि नहीं? आप लोगों ने नाम दिया मशीन को अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, आपने अल्ट्रासाउंड नाम दे करके और ऊपर जो साउंड के बेस पर इन परमाणुओं को लेकर के मशीनों को बना करके जो जो काम कर रहे हैं वो क्या है? ख्याल है? जिनको एमआरआई या आपने सिटी स्कैन वगैरह कराया हो तो वो उस समय की जो आवाज आप सुनते हो आपको ख्याल आ जाएगा। इसलिए अब ये साइंस का विषय है कि उसने कैसे ये बनाते हैं, यंत्र बनाते हैं इसी प्रकार के से। अब ये सब प्रकार के, अब जो भी है वो है इसी प्रकार के पुद्गल परमाणु। आत्मा भी त्रिकाल नित्य शाश्वत है, आकाश भी त्रिकाल नित्य शाश्वत है, धर्मास्तिकाय भी त्रिकाल नित्य शाश्वत, अधर्मास्तिकाय भी त्रिकाल नित्य शाश्वत है। परमाणु भी, द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम इज आल्सो परमानेंट। तो परमाणु स्वरूप में पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व शाश्वत। बोलिए आरती बहन जी, मैंने क्या कहा है? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? एग्जिस्टेंस ऑफ एटम इज परमानेंट, ख्याल है आपको? अब वो बरोबर परमानेंट रहने ही वाले हैं। एंड व्हाट द पर्याय इन द चेंजिंग फॉर्म, ड्यू टू दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन इट विल बी चेंज इन डिफरेंट पर्याय के अंदर बदलते जाएंगे, चलते रहेंगे। लेकिन द सिंगल एटम विल नेवर डिस्ट्रॉय। एक परमाणु अनंत अनंत काल में भी कभी सर्वथा सदा के लिए नष्ट होता ही नहीं, चलता ही रहेगा। एग्जिस्टेंस विल बी परमानेंट। फिर वापस उसको लीजिए, फिर बनाइए, फिर लीजिए, फिर बनाइए। अब संसार के अंदर तो कोई भी जीव बिना पुद्गल परमाणु लिए रह ही नहीं सकता, कंपल्सरी हो गया उसके लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा विषय जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा। एक देशी है, दो देशी है, तीन देशी है, फिर कैसे होते हैं, फिर कैसे बनते हैं, ये अलग अलग विवेचन किया है। फिर नेक्स्ट क्लास में और समझेंगे, हम कोशिश करेंगे उसे। चला है। अब फिर इसके अंदर कर्मों की बात आएगी, ज्ञानावरणी में, दर्शनावरणी में, मौनी में, कितने में, किसमें ज्यादा कम ज्यादा, फिर वो बात अगली नेक्स्ट क्लास में समझो। महाराज आपने जो बताया वर्ण गंध रस स्पर्श और संस्कार, तो 5 संस्कार कौन से हैं महाराज? शेप एंड साइज, ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ शेप एंड साइज जो होते हैं ना, वो उसके आकार प्रकार, कोई भी प्रकार का कर्म। जी महाराज। जी मार्शल, जो परमाणु अभी का नॉन वर्गना में है, कल वो मतलब वर्गना में आ सकते हैं, वर्गना में यूज हो सकता है? इसमें इतने सूक्ष्म होंगे तब आएंगे। अच्छा। और वो उनके गुण धर्मों के साथ मिक्स होंगे तब आएंगे। अब जो शब्द बन गए वो वापिस भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु फिर कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे, अब ये प्रवीण जी आपको किसी को पूछ के बताएंगे, नहीं तो इला बहन जी जो है आचार्य श्री को पूछ के बताएंगे। गुरुजी उसका क्या आंसर होगा जो आपने बताया कि आत्मा पर लगे हुए कर्म जलते नहीं हैं? हाँ जी, बिल्कुल नहीं जलेंगे। कैसे गुरुजी? वो अब इला बहन जी पूछने वाले हैं, फिर वो बताएंगे आप। वही प्रश्न था कि क्यों नहीं जलते, आपने बताया।
लेकिन समझ नहीं आया कि क्यों नहीं कर्म जलते। अबे वेट फॉर, उसके लिए आप 11 जी पूछेंगे आचार्य श्री को, बताएंगे, समझेंगे। थोड़ा थोड़ा समय इंतजार भी तो करिए ना। साहेब जी परवीन भाई को जवाब क्वेश्चन प्रवीण भाई को पूछना था। नेक्स्ट आफ्टर दैट विल बी अंजना बेन। साहब जी प्रभा का क्या अर्थ हुआ? रोशनी? अरे बाहर धूप है तो अपने घर के अंदर जो है वो प्रभा है। ठीक। बाहर जो है ना सनलाइट हाँ है, उसके जो घर के अंदर तो प्रभा रहती है वो। ठीक। मथेन अंजना वंदामी बेन। साहिब जी मथेन वंदामी साहिब जी जैसे उत्पत्ति स्थान पे तो अपन औदारिक वर्गणा को ग्रहण करके शरीर बनाता है जीव। तो साहिब जी अभी जो अब हम जी रहे हैं तो हम भी औदारिक वर्गणा ले रहे हैं जो हम खाना खा रहे हैं उसमें, हाँ जी बिल्कुल, रोज लेना है, मृत्यु तक लेना है। है ना? हाँ चयापचय चयापचय जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, हाँ आपको लेना है, डाइजेस्ट करना है शरीर में, फिर वापस सेटिंग करना है। नहीं तो फिर एक उपवास कर लो, दूसरे दिन क्या होता है। हाँ जी। हम्म। तो शरीर का जो मोटा पतला वजन घटता बढ़ता है वो भी हाँ इसी का वो ही रूप है ना? औदारिक औदारिक वर्गनाश। जी जी साहिब जी। खूब अंसा खूब कृपा बेन। करिए। साहिब जी हमने जैसे नॉन वर्गणा में शब्द को लिया जो भाषा से बना है, तो ऐसे विचार जो हमारे मनोवर्गणा से बने हैं, तो विचार को क्यों नहीं लिया सर? वो परमाणु बिखर जाते हैं, ख्याल है कि नहीं। और फिर बिखरते भी हैं, और कुछ नहीं भी बिखरते हो तो वो बाहर रहेंगे, तो फिर वो मन के रूप में नहीं कहलाए, कहलाएंगे नहीं। अब देखो 11 जी पूछेंगे बड़े आचार्य श्री को। थोड़ा मेरे पास भी क्लैरिटी उत्तर की नहीं है, इसलिए बात, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। साहिब जी एक और प्रश्न है साहिब जी। अभी जैसे इन्होंने मनोवर्गना पुर्तगाल के परमाणु, तो क्या मनोपरज्ञानी जो पहले के विचार भी जान सकते हैं क्या, या वर्तमान के ही जानेंगे? वर्तमान के, ख्याल है। और कुछ ऐसे भी हैं मनोपरिज्ञानी के, आप ये पूछो मैंने कल क्या सोचा था, परसों क्या सोचा था, अगर बता सकते हैं तो बहुत अलग बात हो जाएगी। दोनों की बात में जरा कोई रेफरेंस मिल जाए तो बताऊंगा। विभा बेन। जी साहब जी शब्द भी पुद्गल परमाणु का ही है, तो फिर वो एक बार तो वो बिखरेंगे तो सही ना, उसका जो काल जब वो होगा तो वो वो वही प्रश्न है ना, कब बिखरेंगे, कितने काल के बाद बिखरेंगे, कितने, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर आज 1000 साल के शब्द तो मिल रहे हैं। जी क्या एटमॉस्फेयर के अंदर, आकाश के अंदर, ये इतने वर्षों पहले की, अब ये साइंस का कहना है, मेरा कहना नहीं है। लेकिन ये है कि भाई हाँ आपको ये मिल रहे हैं, किसकी आवाज सुनाई दे रही है, किसकी सुनाई, वो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं लैंग्वेज, वॉइस, फिर वापिस उसमें से क्या मीनिंग, ये बड़ा मुश्किल तो है समझे। लेकिन some of the scientists say that we are getting this type of the atom groups in the world series. तो साहब जी अभी यहाँ पर तो ये 2-3 लोग हैं जो अभी इसकी रिसर्च कर रहे हैं, तो वो पूछ रहे थे कि ये पुद्गल हम ले सकते हैं। मैंने मतलब उनको बोला कि वो तो फिर बिखर जाते हैं, दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो मतलब वो लोगे तो भाषा वर्गना के पुद्गल लोगे। जी लेने में हर किसी को भाषा वर्गना के रॉ मटेरियल लेना है, ख्याल है कि नहीं। बाहर नहीं, आपके घर में रोटी बनी है, बाहर तो आटा मिलता है ना, आटा तो कोई भी लेगा, खरीद लेगा भाई साहब आटा। अब ला के अपने घर में जैसी रोटी पराठे चपाती जैसा बनाना है आप बनाओ। जी सर नमो हरियंताणं नमो सिद्धां नमो आर्यं नमो वज्रायणं नमो लव सर्वसाधनं तेषु पञ्चनमुक्तानां सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं भवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीर मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। चत्वारि मङ्गलं हरिहन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं केवली पन्नतो धम्मो मङ्गलम्।
चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतोदम लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतोदम शरणं प्रव्रजामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्म जयनं जयति शान्तिः धर्म लाभ अक्षर त्रिकाल वंदना साहेब जी साहेब जी साता छे महाराज खूब खूब आभार साहेब जी त्रिकाल वंदना साहेब जी सुख शांता में रह साहेब जी खूब खूब